जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है क्लीन साइंस, जो लगभग टॉप से 50% डाउन है। इसमें कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आया। आईपीओ आने के बाद में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर एक बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम में एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि एक थोड़ा स्विंग मूवमेंट आ सकता है, या फिर अपने अभी सपोर्ट के पास में है तो मूवमेंट आ सकता है। लेकिन ट्रेंड कौन सा रहेगा? डाउन ट्रेंड है। इसमें अगर ट्रेंड किस इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट में भी एक अच्छा मूवमेंट आया है, अच्छा उसका इंप्रूवमेंट आया है। तो इसके बिजनेस मॉडल, क्वार्टरली रिजल्ट और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए, या इसमें अभी जो पहले से इन्वेस्ट है उनको क्या करना चाहिए। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। फाइन ऑर्गेनिक, राज रत्न ग्लोबल वायर, पीडिलाइट के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्मुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये क्लीन साइंस का ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो सबसे पहले इसकी बात करें कि एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड क्या है, इसमें हम हर डिस्कस करते हैं कि जब भी आईपीओ आता है तो एक अच्छा मूवमेंट आता है, अपर सर्किट जिस तरह के मूवमेंट आता है तो वो हो सकता है आपको मतलब धोखा दे दे या किस तरह से। और फिर बाद में इसने देखो डबल टॉप पैटर्न बनाया और फिर एम पैटर्न बन के नीचे की तरफ आ गया, और वहाँ तो चलो कोई बात नहीं। फिर बाद में इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो डाउन ट्रेंड में एक बार भी इसने अच्छा मूवमेंट नहीं दिया, मतलब ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं दी। ट्रेंड चेंज कब होता है? जब इसमें अपने हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं तब अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप पैटर्न, लोअर टॉप और लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं। ये इसका एक डाउन ट्रेंड था। और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक साइडवेज चल रहा है, कंसोलिडेट फेज चल रहा है। इस चैनल को जब ये चैनल के रूप में ट्रेड कर रहा है, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। अदरवाइज इसके एक मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो इसके देखिए यहाँ से एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। प्रेजेंट टाइम में यहाँ से सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा थोड़ा एक बार सिग्नल मिल रहा है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। कौन सी तरह का पैटर्न बन सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर बाद में देखो यहाँ तक टारगेट किस तरह से आते हैं उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं और मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जनरेट हो रही है। अभी जनरेट नहीं हुई है, अभी 5-6 दिन बाकी है। तो उस चीज़ को आप देख सकते हो कि यहाँ पर हैमर कैंडल बन जाती है तो एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और यहाँ पहले देखो मेजर एक सपोर्ट बना लिया इस लेवल को, तो ये सपोर्ट टूटना बहुत ही मतलब मुश्किल है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं और एक अच्छा मतलब कि बिजनेस मॉडल भी है केमिकल सेक्टर का। लेकिन आईपीओ आने के बाद में डाउन ट्रेंड चल रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर बात करेंगे तो ये एक देखिए मंथली टाइम फ्रेम में इस तरह से एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न भी बन रहा है। इस तरह से ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जाए, लेकिन एक ध्यान दीजिए कभी भी आपको इस तरह से नहीं जाएगा। जिस तरह से ये ऊपर से आया है उस तरह से ये नीचे आया है, इस तरह से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी, बार बार ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आया तो एक बार बाउंस लिया, एक बार ऊपर बाउंस लिया, एक बार बाउंस लिया, एक बार बाउंस लिया। इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो सपोर्ट लिया, अब ये हैमर कैंडल बना देता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो ये वापस बाउंस ले लेगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर बाद में वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा। इस तरह से इसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न जनरेट होने लग जाएंगे। ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से और ट्रेंड चेंज कब होगा? ट्रेंड चेंज होने की देखो ट्रेंड चेंज हो जाता है तो ये जरूरी नहीं कि अचानक ही ऊपर की तरफ भी चल जाए, लेकिन उसको यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। ये ट्रेंड, ये रेजिस्टेंस है, इसको ये ब्रेकआउट करेगा, फिर वापस नीचे आएगा, पुल बैक पैटर्न आएगा। यहाँ पर कोई वापस जिस तरह से अभी मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीबी बन रही है उस तरह से कोई बाइंग टीआरसीबी बनेगी, फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये अपने को इस तरह से देखना है कि कब बाइंग टीआरसीबी बनती है, कभी किस तरह से अपॉर्चुनिटी बनती है, और कभी भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आए तो 100% है। जिस तरह से ऊपर मूवमेंट आया फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। इस तरह से इस स्टॉक का मतलब जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उस तरह से इसका क्लीन साइंस का एक बिहेवियर है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। अब इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देख लेते हैं कि किस तरह से इसके फंडामेंटल भी है। इसकी देखिए हम इसकी साइट पे विजिट करते हैं, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट कौन कौन किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब केमिकल सेक्टर की कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में ये केमिकल बनाते हैं, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर के जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनमें ये इंडस्ट्रीज़ को कवर करता है। परफॉर्मेंस केमिकल आते हैं, ठीक है, केमिकल जो परफॉर्मेंस करते हैं, जिस परफॉर्मेंस का मतलब जिस तरह से अलग अलग होते हैं, जैसे लाइफ से रिलेटेड भी होते हैं। ये देखो इसमें अब अलग अलग है, क्लीन लाइट, ये अलग अलग सिस्टम है अपने को, ये अलग अलग इसमें दिखाई दे रहा है। ये मेरे को इतना पता नहीं है, तो आप इसमें एक बार देख सकते हो, आपको पढ़ना पड़ेगा ये।
ठीक है। और इसमें बाद में फार्मा एग्रो इंटरमीडिएट फार्मा सेक्टर की जो दवाइयाँ आती है उनमें ये केमिकल यूज में किए जाते हैं। ठीक है। जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी ये यूज़ में किए जाते हैं। तो इस तरह जो दवाइयाँ बनती है, बाद में एफएमसीजी के प्रोडक्ट आते हैं, परफॉर्मेंस केमिकल आते हैं, उनमें ये अपना केमिकल यूज़ में करते हैं, उसको मिलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका देखते हैं अपन मार्केट कैप की बात की तो 15,597 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1469 है। स्टॉक पी है 61 है। हाई गया इसका 1622 और लो गया 12/27। और फिर बाद में ROC इसका 14.5% है। ROE इसका 32% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी ये देती है। अब बात करते हैं इसका, अपन देखते हैं पीयर कंपनियां। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उसको देखेंगे। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट। इसमें देखिए जून, सितंबर और दिसंबर की बात करें तो जून का इस कितना 188 है, बाद 181 है, बाद 195 है। तो ये इसका जून का। अभी देख सकते हो कि इसका दिसंबर का बड़ा है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 112 है, बाद 106 और 108 है। अब इस तरह से अपन अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम में इसमें थोड़ा 2 करोड़ का अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट 59 था, फिर बाद में 52 हो गया, अभी देखेंगे तो 63 है। तो इंक्रीज हुआ है इसका। इस तरह से देख सकते हो कि इसमें इंक्रीज हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना है, 11 करोड़ का है। 11 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। फिर बाद में रिजर्व इसके पास में 1080 के लगभग है। बोरिंग कोई कर्जा नहीं है, 3 करोड़ का ही है। तो बिजनेस मॉडल इसका फंडामेंटल लगभग ठीक ठाक है, बढ़िया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में 75% है, एफआईज के पास में 5% है, डीआईज के पास में भी 5% है, पब्लिक के पास में 13% है। इसकी इस तरह की ये होल्डिंग है। अब देखते हैं अपन वापस टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो टेक्निकल चार्ट देखिए आपने देख लिया, ज़्यादा इसका लंबा चौड़ा चार्ट है नहीं, तो अपन इसको वीडियो को ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। इस तरह से एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट, पहले का जो सपोर्ट था वही एक सपोर्ट बन रहा है, एक चैनल बन रहा है। इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। राउंडेड बॉटम पैटर्न बन सकता है इसका। फिर बाद में होगा तो कुछ यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन सकता है, बनता है तो, क्योंकि अप ट्रेंड में बनता है। लेकिन ये अब देखिए एक बार 200 पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट देख लेते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से मिलेगा। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो भी अपने ये है ना, ये सेम टू सेम है। ये जो रेजिस्टेंस है देखो यहाँ ही फिबोनाची एकदम, अभी देखिए तो 38% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ सपोर्ट ले रहा है और वो एग्जैक्ट है। तो इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अपन ज़्यादा टूल नहीं है, क्योंकि इसमें जो सपोर्ट अपन ने डिस्कस किए थे वो ये, यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ये रेजिस्टेंस, यही फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। 23% है, 38% है, 50% है, 60%। इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ काम कर रही है। अब देख लेते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है। तो 200 मूविंग एवरेज की बात की जाए, ये देखिए 200 मूविंग एवरेज है। तो 200 मूविंग एवरेज इस तरह से अपन, ये इसकी वीकली नहीं दिखाई दे रही है, मंथली टाइम फ्रेम की देखते हैं। ये देखिए 200 मूविंग एवरेज को इसको बार बार रिस्पेक्ट किया, पहले सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, लेकिन देखो रेजिस्टेंस लेने के बाद में इस हाई को अपने को ब्रेक नहीं कर पाया। तो इंपॉर्टेंट है, अगर देखो यहाँ पर ब्रेक भी कर देगा तो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है 1600 को एक बार ब्रेक करना चाहिए, 1600 तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी कम है। तो इस तरह से दोस्तों स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको किसी भी स्टॉक में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट की। इस हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का ध्यान रखना, फरवरी में अगर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाती है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो इसमें अच्छा एक मूवमेंट आ सकता है। और ट्रेंड भी यहाँ पर ट्रेंड चेंज कब होगा, 1600 को बाद में ट्रेंड चेंज होगा। और ये भी ध्यान रखना कि 1600 को ट्रेंड चेंज हो जाए तो ये अचानक इस तरह से चला जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, नहीं जाएगा मतलब। फिर ये नीचे इस तरह से ये पैटर्न बनाएगा, राउंडेड बॉटम पैटर्न इस तरह का बना सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाएगा, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।